डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर एवं कल्याण शहर में जहां एक और जनता सड़क के गड्ढों से परेशान है, वहीं दूसरी ओर सड़क गड्ढों को लेकर भाजपा और शिवसेना आमने सामने दिखाई दे रही है। भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ इन्होंने सड़क गड्ढे को लेकर सड़क के गड्ढों में बैठकर होम हवन किया, तो दूसरी ओर इसी के जवाब में शिवसेना ने आंदोलन किया। इसी विषय पर विधायक गणपत गायकवाड़ इन्होंने कहा कि आप देखेंगे काम होने वाला है, आमदार क्रेडिट रहेगा है। तो 2019 में इसका फंड मंजूर हुआ है और 2019 में अगर फंड मंजूर हुआ था तो अभी तक क्यों लोगों को दिक्कतें आ गई, लोगों को जो तकलीफें झेलनी पड़ रही है। तो 2019 से आज तक इन लोगों ने काम क्यों नहीं किया। आज मैंने उनकी जो कोई लोग हैं उनकी बाइट सुनी मैंने, क्या उन्होंने बताया कि आमदार ने एक भी काम नहीं किया। तो अगर मैंने जो काम किया है उसका अगर गोशवारा दूंगा, उसकी मालूमात दूंगा, तो इन लोग ने जो पार्टी लगाई हुए है आश्चर्य गांव में होने दो, नेवागी का जो भागवसा रास्ता है, जो नांदेड़ी का रास्ता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मेरे पास ये लेटर है MMRDA के, और वहाँ पे लिखा हुआ है आमदार गणपत गायकवाड़ इनकी मांग के वजह से मंजूर किया हुआ है। तो ऐसे जो रास्ते के ऊपर इन लोग ने जब इनकी पार्टी लगाई तो ये तो पार्टी तोड़ना पड़ेगा इनको ही। अगर इन लोग को जगह भी किसी का मन में कुछ है अच्छापन, तो आपने जो आपकी पार्टी लगाई ना वो निकाल दीजिए, क्योंकि वहाँ मेरा नाम लगना चाहिए। और किसी ने बोला कि आमदार को पता नहीं काम कैसा मंजूर होता है, तो हमको पता है, क्योंकि इसमें DPR बनता है, मंजूरी होती है उसको, और DPR बन चुका है, मंजूरी मिल चुकी है उसको, वो फंड आ चुका था आपके पास। लेकिन आप लोगों की सत्ता आने के बाद आपने जानबूझ के ये काम रुकाया। और ये सब ऐसा करने से हमने तो सिर्फ क्या किया था कि उद्धव साहब को पता चलना चाहिए कि हमने जो फंड रुकाया है वो फंड देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जनता को जो दिक्कतें आ गई है, जनता को जो तकलीफ हो गई है, उसके लिए वो फंड रिलीज़ करना चाहिए। इसलिए हमने आंदोलन किया। और इन लोग को इतनी गर्माहट हो गई है कि इन लोग जो बोल रहे हैं तो आप पेपर दिखाओ। इन्होंने बोला अरे लेटर लिख के काम नहीं होता है। तो कानूनी काम कौन से तरीके से होता है? फ़ोन करके होता है। फ़ोन के ऊपर होता रहेगा तो मैं फ़ोन ही करते जाऊंगा सबको, लेटर देने की ज़रूरत नहीं। मैंने जितने लेटर दिए हुए, लेटर देने के बाद ही काम होता है। सरकारी काम है, सरकार में लेटर देना ही पड़ता है। जो बोलते हैं कि लेटर देने से क्या होता है, तो फिर आप भी फ़ोन करते जाइए, लेटर मत दो। आप क्या को लेटर देते फिर काम करने का रहेगा तो। और जो भी चीज़ें हैं, आज बोलते हैं आमदार ने काम किया नहीं, आमदार काम नहीं करता है। आज जनता ने 3 बार इनको जनता ने हराया, मैंने नहीं हराया, जनता ने इनको हराया। 3 बार मेरे सामने ये हार चुके हैं। ये तो इनको पता चलना चाहिए। 3 बार आप हार जाते हैं, जनता आपको दिखाती है, क्योंकि आपने पिछले टाइम जब भी तूफान आया था, जब भी उनके वार्ड में नगर सेवक है, महापौर है, वार्ड में उनके झाड़ गिरे थे, वो निकालने को गए नहीं ये लोग। वहाँ पे मुझे जाना पड़ा, वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया। वहाँ की गटारें साफ नहीं होती है, जो नाले बनते नहीं, उसके लिए लोग मेरे पास फंड मांगते, मैं फंड देता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि आमदार का काम गटर बनाना या कचरा उठाना ये नहीं है। लेकिन आप लोग अगर ये काम करते थे तो जनता मेरे पास नहीं आती थी। आमदार का काम, महाराष्ट्र का कोई भी काम होए, वो महाराष्ट्र की जनता का काम करना ये आमदार का काम होता है, और वो मैं कर रहा हूँ। कानून बदली करना, कानून में कहीं पे डिफ़िकल्टी होगी उसमें चेंजेस लाना, और ये जो बड़े बड़े काम के जो फंड लाना है, ये फंड लाने का काम मैं कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो इन्होंने कल बोला कि उल्लासनगर स्टेशन के इधर का रास्ता मराठी लोगों का रास्ता। हाँ, आप कौन से देश में रह गए? हम सब हिंदू हैं, हम सब भाई भाई है, ये समझ के मराठी और सिंधी ये व्यवहार करना आपका काम होगा, हमारा काम नहीं। हम मराठी सिंधी कभी नहीं देखते, हम हमारे देश की जनता देखते हैं, हमारे मतदार की संघ की जनता देखते हैं। हम जात भेद नहीं करते। जिस रोड को आज भी आप देखेंगे तो कंक्रीट का रोड है, कंक्रीट के रोड के ऊपर ये लोग एकदम कमज़ोर तरीके का नया कंक्रीट बनाने का काम चल रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल चलने वाला है।
क्योंकि इसको जो टेक्निकल अगर उनकी टीम रखे कोई भी खड़ा करे और टेक्निकल आदमी ने बताने दो ये रास्ता अच्छा है करके, क्योंकि जो भी कंक्रीट के रोड के ऊपर दूसरा रोड अगर बनता है तो उसको ग्राउटिंग किया जाता है, उसमें स्टील डाल के जो अंदर से जो पुराना रोड है उसको एक दोनों का एक जान होना चाहिए, उसके लिए मार्ग डालते स्टील वगैरह डालते ग्राउटिंग करते। ये कुछ भी किया नहीं और जनता का इतना पैसा खाली भ्रष्टाचार करने के लिए अगर जनता का पैसा खा गए तो ये गलत बात है। इसलिए मैंने वो काम रुकाया था। उनको बोला परसों के दिन में आयुक्त को जाके बोला कि मैं आगे जाके इनके आपके सबके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि सत्ता इनकी है, न्याय नहीं मिलेगा, जनता को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। किसी ने बोला अरे ये तो खाली गुंडागर्दी करता है, पुलिस लोगों को दम देता है, अधिकारी को दम देता है। अगर आम जनता को आप पूछो, जब आम जनता के न्याय हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैंने पुलिस को मेरे पर्सनल काम के लिए कभी दम नहीं दिया, पर्सनल काम लेके मैं गया नहीं कभी उनके पास। और मेरा काम करने का तरीका है कि मैं पुलिस रहने दो या अधिकारी रहने दो, जनता के लिए उनका काम करके रहना ये मेरा काम है और मेरा फ़र्ज मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए, गुनाह दाखिल करने के लिए पहला पेपर वर्क करना पड़ता है। अभी जैसे किसी ने कहा आमदार खाली लेटर देते, तो हर चीज़ के एक समय होता है, उसको लेटर देना चाहिए। लेटर देने के पास उनको आयुक्त ने शोकस नोटिस निकालना चाहिए। जैसे कि आपने देखा रहेगा जो खाने में कीड़े मिले थे, वो खाने में कीड़े निकले, तभी मैंने कमिश्नर को लेटर दिया और मैंने बोला वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप गुनाह दाखिल करो, आप उनके ऊपर एक्शन लो। तो उसका कमिश्नर ने बिल रुका दिया, उसका जो नोटिस चौकर नोटिस उसको देना चाहिए वो नोटिस वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। तो ऐसे ही ये भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैंने लेटर दिया हुआ है। कमिश्नर काम करेगा, क्योंकि मुझे भी इनको एक बार दो बार लेटर देना पड़ेगा। और ये सब लेटर देने के बाद आज मैंने MMRDA के पास भी उसकी मांग की है कि ये रास्ते की जांच होए, तो ये रास्ते की जांच होनी चाहिए। आप अगर देखेंगे तो इन लोग का इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि आज सिलपाटा रोड पिछले 4 महीना पहले बना है, वहाँ पे खड्डे बड़े, उस मतलब कंक्रीट रोड के ऊपर डांबर का रोड बनाना पड़ा। ऐसी जो हालत है, ऐसी ही हालत उल्लासनगर में भी होगी। और ये पैसा जनता का है, जनता का पैसा आप देखेंगे तो जनता को यूज़ होना चाहिए, उसलिए मैं लड़ता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं कोई गुंडा नहीं। इनका जो बैकग्राउंड देखेंगे तो अगर कोई जाके रास्ते पे किसी ने बोला कचरा नहीं उठाया तो उसको धमकी देते हैं, चुप बैठ गए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं ऑफिसर को बोलता हूँ काम करवा के लेता हूँ, वो काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर गुस्सा होता हूँ। अगर ऐसा कोई मुझे लगता है क्या ये राजनीतिक जो गुने दाखिल हो गए अलग है, ऐसे गुंडे के जैसे मेरे ऊपर गुने